हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे ना। तो अपने जो नाइन्थ क्लास का चैप्टर है, नाइन्थ क्लास का कौन सा चैप्टर है? नाइन्थ क्लास का फिजिकल फीचर्स वाला चैप्टर है ना, डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उसकी आज लास्ट वीडियो करेंगे। तो आज जो सेकंड चैप्टर है नाइन्थ क्लास का, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2-3 वीडियो मैं डाल चुका हूँ और आज इसकी लास्ट वीडियो होने वाली है। तो आज की वीडियो में क्या कंटेंट रहेगा? आज की वीडियो में कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कोस्टल प्लेन्स का एक डायग्राम है, वो डायग्राम अपने करेंगे। ठीक है, डायग्राम कौन सा? ये वाला मैप। उसके बाद अपनों ने आइलैंड ग्रुप्स करने हैं, जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये 4 टॉपिक रहेंगे। आज की छोटी सी वीडियो होने वाली है, तो बने रहिएगा। ठीक है, देखो अपनों ने क्या कुछ कर लिया था। तो सबसे पहले अपने देखें तो अपनों ने सबसे पहले माउंटेन्स किए थे। माउंटेन्स के बाद अपनों ने क्या करा था? अपनों ने प्लेन्स करे थे। प्लेन्स के बाद अपनों ने प्लेटूज करे थे, है ना। फिर अपनों ने घाट्स करे थे। घाट्स के बाद अपनों ने डेक्कन ट्रैप और अरावली करी थी। उसके बाद डेजर्ट करा था। और आज अपने क्या करेंगे? प्लेन्स करेंगे। ठीक है, कौन से प्लेन्स? कोस्टल प्लेन्स। अपनों ने कौन से प्लेन कर लिए थे? अपनों ने नदर्न प्लेन कर लिए थे। आज अपने कौन से प्लेन करेंगे? आज अपने करेंगे कौन से प्लेन? कोस्टल प्लेन। देखो कोस्टल का मतलब क्या होता है? कोस्टल का मतलब किनारा, और किनारे पे जो प्लेन पाए जाते हैं वो कौन से प्लेन हो जाते हैं? कोस्टल प्लेन हो जाते हैं। जैसे कि ये देखो, ये इंडिया का मैप दिखा रखा है, ये इंडिया का सदर्न मैप दिखा रखा है, साउथ वाला मैप दिखा रखा है। ठीक है, अब आप देखो इंडिया का जो साउथ वाला मैप है ना, उस मैप में हमारे इंडिया के वेस्ट साइड में तो अरेबियन सी है, हमारे इंडिया के ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, और हमारे इंडिया के साउथ में क्या है? इंडियन ओशन है। तो हमारे जो ये किनारे वाला पार्ट है ना, जैसे कि यहाँ पर आपने डेक्कन प्लेटू पढ़ा था, इसमें इस मैप में जो ब्लू कलर में दिखा रखा है वो डेक्कन प्लेटू को हाईलाइट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो ऑरेंज कलर है ना, ये ऑरेंज कलर किसको दिखाता है? वो किनारे वाला पार्ट दिखाता है जो समुद्र के साथ लगा हुआ है। तो असल में ये जो किनारे वाला पार्ट है ना, ये ऑरेंज कलर का जो पार्ट है ना, ये क्या है? ये प्लेन एरिया है, यानी घाट के बिल्कुल आगे वाला इलाका। घाट क्या था? पेनिनसुलर प्लेटू का किनारा घाट था, उस किनारे के आगे वाला इलाका। और समुंदर और घाट के बिल्कुल बीच वाला इलाका, यानी ये जो प्लेन्स है ना, चाहे हम कोस्टल प्लेन्स की बात करें, ये एज ए समुंदर यानी अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल और घाट के बीच में एक सैंडविच बना हुआ है ना, यानी दोनों के बीच की जगह है, यानी बिल्कुल ओशियन के किनारे वाले जो मैदान है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं कोस्टल प्लेन्स की बात करूं, द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ए नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, है ना। यानी हमारे इंडिया में ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट साइड में क्या है? अरेबियन सी है। वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। इट इज ए नैरो प्लेन। इट कंसिस्ट द 3 सेक्शंस। अब सबसे पहले यहाँ देखो, वापस मैप पे आ जाओ। मैंने आपको बताया था ना, इधर हमारा ईस्ट साइड में क्या हो गया? वेस्ट साइड में हमारा क्या हो गया? अरेबियन सी। और इधर हमारा क्या हो गया? वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का ये जो ऑरेंज कलर का इलाका है, यानी इधर क्या हो जाता है? हमारा वेस्टर्न घाट। इधर क्या हो जाता है? अरेबियन सी। अब इन दोनों के बीच का जो ये वाला इलाका है ना, ये वाला जो इलाका है बीच का, ये क्या है? ये कोस्टल प्लेन है। कौन सा कोस्टल प्लेन है? हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, क्योंकि इंडिया के ये वेस्ट साइड में मिलता है। ठीक है, और इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। वैसे तो और बड़े बड़े सेक्शन हैं, लेकिन मेजरली इसको कितने सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है? इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। द नदर्न पार्ट्स ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण, है ना। देखो जो वेस्टर्न घाट है, उसका जो उत्तरी इलाका है, उसका जो नदर्न पार्ट है, उस नदर्न पार्ट को हम क्या कहते हैं? कोंकण प्लेन कहते हैं। अब ये जो कोंकण प्लेन है, ये किसके किनारे का है? ये मुंबई और गोवा के किनारे वाला जो प्लेन है, वो क्या कहलाता है? कोंकण कहलाता है। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कन्नड़। जो बीच वाला इलाका है वो कन्नड़ प्लेन कहलाता है ना। वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड टू एज ए मालाबार कोस्ट। जो सदर्न वाला इलाका है वो क्या कहलाता है? मालाबार कोस्ट। तो सबसे पहले याद रखना, जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसे 3 भागों में बांटा गया। जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसे कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। सबसे ऊपर वाला यानी सबसे नॉर्थ वाला किनारा कोंकण प्लेन, जो मुंबई और गोवा के किनारे है। बीच वाला इलाका कन्नड़ प्लेन, जो कर्नाटका के किनारे। और नीचे वाला इलाका यानी सदर्न वाला इलाका मालाबार कोस्ट, यानी
केरल के साइड वाला। मैप में देखो सबसे ऊपर जो प्लेन आता है वो कौन सा प्लेन आता है, वो आता है कोंकण प्लेन, है ना। सबसे ऊपर कौन सा प्लेन आता है, कोंकण प्लेन, मुंबई और गोवा वाला, है ना। और यहाँ पर बीच में कौन सा आता है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ मैप में, यहाँ पर आता है कन्नड़। और सबसे साउथ में कौन सा आता है, यहाँ पर आता है मालाबार। ये 3 मेजर पार्ट में से बांटा गया। फिर भी छोटे छोटे पार्ट में और बांट सकते हैं, जैसे एक आता है कच्छ, कच्छ का जो प्लेन है वो गुजरात में पड़ता है। एक आता है काठियावाड़ का जो प्लेन है वो भी गुजरात में पड़ता है ना। फिर कोंकण आपने देख ही लिया, कन्नड़ आपने देख ही लिया और मालाबार आपने देख ही लिया। तो वेस्टर्न जो प्लेन है वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में एक पतली सी पट्टी है, ठीक है। और इस पट्टी को कुछ हिस्सों में बांटा गया, मेजरली से 3 हिस्सों में बांटा गया। एक कोंकण प्लेन जो मुंबई गोवा के किनारे है, एक कौन सा कन्नड़ प्लेन जो कर्नाटका के किनारे है, और एक कौन सा मालाबार प्लेन यानी जो किसके किनारे है, केरल के किनारे है। तो ये तो हमारा कौन सा हो जाता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो जाता है। The plain along the Bay of Bengal are wide and level in the northern part. It is referred to as a northern क्रिकार। northern क्रिकार इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में से बोलता है उत्तरी सरकार, ठीक है, northern क्रिकार। While the southern part of is known as कोरमंडल कोस्ट। मैं बताता हूँ अभी। लार्ज रिवर सच एज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, Kaveri have forward extensive delta on the coast like Chilka is the important features along the eastern coast। अब देखो, अभी अपनों ने पहले कौन सा प्लेन पढ़ा था, पहले अपनों ने पढ़ा था वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब अपने कौन सा प्लेन करेंगे, अब अपने करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी एक सैंडविच है, यानी एक पतली पट्टी है, किन के बीच की, ईस्टर्न घाट के बीच की और किन के बीच की, बे ऑफ बंगाल के, है ना। यानी यहाँ पर ईस्टर्न घाट हो जाएगा, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो प्लेन मिलता है वो कौन सा प्लेन मिलता है, वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मिलता है। अगर मैं बात करूँ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, है ना, तो एक इसकी खासियत है ना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से थोड़े से चौड़े हैं, ठीक है, थोड़े से वाइड हैं। एक इसकी ये खासियत है। दूसरा, इसे भी क्या है कि 3 भागों में बांटा गया, है ना। बेसिकली तो इसे मेजरली 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आता है नदन क्रिकार जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्तरी सरकार, और एक आता है कोरमंडल कोस्ट जो नीचे वाला होता है। ऊपर वाला नदन क्रिकार और नीचे वाला कोरमंडल कोस्ट। लेकिन एक इसका पार्टीशन और कर देते हैं जिसे हम उत्कल प्लेन बोलते हैं, जो नदन क्रिकार के ऊपर होता है। तो आपने को पता होना चाहिए कि एक तो हमारा कौन सा कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, है ना, जिसे 3 भागों में मेजरली डिवाइड किया जाता है, कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार। और एक हमारा कौन सा है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसे भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, उत्कल प्लेन, नदन क्रिकार यानी उत्तरी सरकार, और कौन सा, कोरमंडल कोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ना कुछ मेजर रिवर बहती हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं, जैसे महानदी का डेल्टा मिलता है यहाँ, ठीक है, कृष्णा का डेल्टा मिलता है, कावेरी का डेल्टा मिलता है ना। तो ये बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ पे क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती है। जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में डेल्टा नहीं बनते, एस्चुरीज बनती हैं। और एस्चुरीज आपके आगे वाली क्लासों में आएगा कि एस्चुरीज होती क्या है, ठीक है। उसके बाद देखो, द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। यहाँ पर एक रिवर मिलती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, महानदी रिवर। महानदी रिवर डेल्टा बनाती है ना, वहाँ पर एक लेक मिलती है जो एक सोल्ट वाटर लेक है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील है, कौन सी है, चिल्का झील, चिल्का लेक। चिल्का लेक कौन से स्टेट में मिलती है, उड़ीसा में मिलती है। कौन से प्लेन में मिलती है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में मिलती है। कौन सी नदी के किनारे है, महानदी के डेल्टा के किनारे ये लेक मिलती है। तो ये यहाँ पर हमारे क्या हो जाते हैं, कोस्टल प्लेन्स पूरे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लास्ट टॉपिक, आइलैंड ग्रुप्स, है ना। इंडिया के पास कितने आइलैंड है, आप कहोगे 2, नहीं बेटा, आइलैंड बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आइलैंड ग्रुप्स जो हैं वो लगभग हमारे पास 2 हैं, ठीक है। पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप, ठीक है। अगर लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में, है ना। और इसके फैलाव की बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी नॉर्थ टू साउथ की ओर ये फैले हुए हैं, यानी नॉर्थ से शुरू होते हैं और साउथ की तरफ एक पट्टी की तरह जाते हैं ये, ठीक है। लोकेशन आपको ध्यान रखनी है अंडमान निकोबार की, कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में। अगर इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लार्जर हैं, न्यूमेरियस हैं, स्कैटर्ड हैं, है ना, कंपेयर टू लक्षद्वीप।
अगर हम लक्षद्वीप की बात करें ना, तो लक्षद्वीप तो क्या है कि पॉइंट पॉइंट तरीके से बिखरे हुए मिलेंगे, जबकि जो अंडमान निकोबार है वो लक्षद्वीप से बड़े आइलैंड्स हैं, उससे ज़्यादा स्कैटर्ड है, फैले हुए आइलैंड है और कंटिन्यूअस है। लक्षद्वीप तो बिखरे हुए थे, बिल्कुल बिखरे हुए थे, जबकि अंडमान निकोबार लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए आइलैंड है। डिविजन्स की बात करें तो अंडमान निकोबार को जो आइलैंड ग्रुप है इसे दो आइलैंड ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक अंडमान आइलैंड ग्रुप जो नॉर्थ में है और दूसरा निकोबार आइलैंड ग्रुप जो कहाँ पे है, साउथ में। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अंडमान निकोबार में नॉर्थ में कौन सा, साउथ में कौन सा है, तो अंडमान नॉर्थ में है और निकोबार कहाँ पे है, साउथ में है। अगर ओरिजिन की बात करें, ये कैसे आए, इनका ओरिजिन कहाँ से है, तो बिलीव टू बी एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन्स। ऐसा समझा जाता है कि ये जो है ना, ये एलिवेशन है, किसका एलिवेशन है, सबमरीन माउंटेन्स का। यानी जो ये जो आइलैंड ग्रुप है ना, ऐसा समझा जाता है कि ये माउंटेन्स हैं असल में। जैसे कि एक माउंटेन है, उस माउंटेन को पानी में डुबा दो और उसके ऊपर वाली जो पीक है, उसका ऊपर वाला हिस्सा है वो पानी से बाहर दिख रहा है, तो अपने को तो बाहर से ऐसे लगेगा ना ये एक आइलैंड है। असल में अंडमान निकोबार है क्या, अंडमान निकोबार असल में माउंटेन्स की चैन है जो समुद्र के अंदर डूबी हुई है, और उन माउंटेन्स का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाली जो पीक है वो हमें बाहर समुद्र के दिखाई दे रही है, तो हमें ऐसे लग रहा है कि वो असल में क्या है, आइलैंड है, जबकि ये हैं क्या, ये सबमरीन माउंटेन्स है, यानी पानी में डूबे हुए बड़े बड़े माउंटेन्स हैं जिनकी पीक हमें दिखाई दे रही है। तो यही है क्या, अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कैसे, हमारी जो नेवल शिप्स हैं, हमारे जो पनडुब्बियां हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी शिप्स हैं, इंडिया की अगर किसी कंट्री से लड़ाई होती है तो वहाँ पर ये आइलैंड काम आते हैं। हमारा ट्रेड होता है अलग अलग कंट्रियों से, तो ये आइलैंड ग्रुप जो है बहुत इजीली, जो शिप में पेट्रोलिंग करना हो गया या शिप में फ्यूलिंग करना हो गया, बहुत आसानी से ये हमें काफ़ी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना की बहुत अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पर जंगल्स मिलते हैं, सेंचुरीज हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे जानवर मिलते हैं और वेजिटेशन मिलती है, तो बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से भी ये हमारे बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो लाई क्लोज टू द इक्वेटर, ये जो आइलैंड है ये इक्वेटर के आसपास है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं या जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, उसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, तो ये कहीं ना कहीं इक्वेटर से 6 डिग्री के आसपास ही दूर है, तो इक्वेटर के पास है, तो यहाँ पर क्लाइमेट कौन सा हो जाएगा, इक्वेटोरियल क्लाइमेट हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है और यहाँ पर फॉरेस्ट कवर कैसा है, थिक फॉरेस्ट कवर है, यानी यहाँ पर अच्छे खासे मात्रा में जंगल्स पाए जाते हैं। यूनिक फीचर्स की बात करें तो होम टू इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड, इंडिया में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, इवन साउथ एशिया में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, बैरन एक्टिव वोल्केनो, जो बैरन आइलैंड के ऊपर है, यानी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें आज भी क्या है, गैसें वैसे निकल रही हैं, फट सकता है वो, तो पूरे साउथ एशिया में एकमात्र है, इंडिया में तो है ही है, और वो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, उस बैरन आइलैंड के ऊपर हमारा एकमात्र क्या है, एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, उसके बाद जो अगले आइलैंड ग्रुप आते हैं वो आते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ पे पड़ता है, लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में इसकी क्या है, लोकेशन है, तो लक्षद्वीप की लोकेशन कहाँ पे है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, अरेबियन सी में। ठीक है, नियर द मालाबार कोस्ट, अभी हम पढ़ के आए हैं मालाबार का मैदान, मालाबार का प्लेन केरल के पास, तो मालाबार कोस्ट के पास ही है कौन सा हमारा आइलैंड ग्रुप, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, है ना। कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये क्या है, ये एक प्रकार की कोरल आइलैंड है। कोरल ना एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो समुद्र के अंदर मिलते हैं, जो छिछले और साफ पानी में ज्यादातर रहते हैं। ये जब मर जाते हैं तो इनकी जो अस्थियां हैं, इनका जो कंकाल है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इनके जमा होने से एक आइलैंड बनता है जिसे क्या बोलते हैं, कोरल आइलैंड बोलते हैं। तो लक्षद्वीप कोरल के जमा होने से एक आइलैंड ग्रुप बना है जिसे क्या बोलते हैं, कोरल आइलैंड बोलते हैं। तो लक्षद्वीप एक प्रकार के हमारे कोरल आइलैंड है, जबकि अंडमान निकोबार क्या थे, वो सबमरीन माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक्स थी जो हमें दिखाई दे रही थी, जबकि लक्षद्वीप क्या है, ये कोरल से बने हुए आइलैंड है। ठीक है, लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था, है ना, इसे लकाद्वीप, मिनिकोय,
अमीनी द्वीप बोला जाता था, लेकिन इसका रीनेम्ड हो गया, ये इसका नाम बदल दिया गया कब, 1973 में। तो लक्षद्वीप को पहले लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इसका रीनेम कर दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया और इस कंप्लीटली इस आइलैंड ग्रुप को क्या बोला गया, लक्षद्वीप आइलैंड बोला गया। इसके एरिया की बात करें तो टोटल 32 स्क्वायर किलोमीटर में ये आइलैंड ग्रुप फैला हुआ है। कैपिटल इसकी कौन सी है या हेडक्वार्टर इसका कौन सा है, कवरत्ती आइलैंड। तो लक्षद्वीप के अंदर कवरत्ती इसकी क्या है, कैपिटल है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो अंडमान निकोबार की तरह ये भी फ्लोरा एंड फोना में काफ़ी रिच है, ठीक है। की फीचर की बात करें तो यहाँ पर एक पीटी आइलैंड है जो अनहैबिटेड है और ये एक प्रकार की क्या है, बर्ड सेंचुरी है। ये एक प्रकार की क्या है, बर्ड सेंचुरी है, यानी यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है पीटी आइलैंड, वहाँ पर इंसान नहीं रहते, वो एक प्रकार की बर्ड सेंचुरी है, सिर्फ बर्ड्स के लिए उसे कंजर्व करके रखा गया। अगली जो बात करते हैं वो हम करते हैं कोरल्स की। फाउंड बाय ए शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, कोरल पॉलिप्स दैट सेक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। एक प्रकार के माइक्रोस्कोपिक यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे कोरल पॉलिप्स बोलते हैं। इनका जो कंकाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। ये कहाँ पे रहते हैं, ये छिछले यानी शैलो और वार्म वाटर्स में इनका जीवन होता है। जब ये मर जाते हैं तो इनका कंकाल जमा हो जाता है और क्या बन जाती है, एक आइलैंड बन जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो भी कोरल आइलैंड का ही एग्जाम्पल है ना। फ्रिंगिंग रीफ्स ये भी कोरल्स का ही एग्जाम्पल होता है। और एटोल्स, यानी जब कोरल्स से आइलैंड बनते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं, एक बैरियर रीफ होते हैं, एक फ्रिंगिंग रीफ होते हैं और एक कौन से, एटोल्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो हमने आज क्या करा, हमने आज कोस्टल प्लेन्स करे, 2 प्रकार के कोस्टल प्लेन्स करे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। उसके बाद ये डायग्राम बताया था, कोस्टल प्लेन्स का डिवीजन मैंने आपको बताया। उसके बाद अपनों आइलैंड ग्रुप्स करे, सबसे पहले अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स करें और फिर लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप करें। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई इशू है तो आप कमेंट करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, रिपीट कर करके देखिएगा, ये आपके ही काम आने वाला है और धीरे धीरे ये चैनल आगे बढ़ता रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।